हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रकाश की गति इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तेज होती है। यह एक यूनिवर्सल लिमिट है जिसे कोई भी ऑब्जेक्ट पार नहीं कर सकता। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश होने के बाद यह आइडिया और भी ज्यादा मजबूत हो गया। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे उसका द्रव्यमान भी बढ़ने लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश की गति के आसपास चलने की भी कोशिश करेगा तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने भारी ऑब्जेक्ट को चलाने में काफी सारी एनर्जी खर्च होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश की गति पर पहुंच जाता है तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा और इसलिए उसे चलाने के लिए भी अनंत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहीं से बात काफी ज्यादा फेमस होने लगी कि लाइट से तेज कोई भी नहीं चल सकता है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? अगर हम लाइट को ही बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें उसका एक और पहलू दिखाई देगा, जो है अंधेरा यानी डार्कनेस। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि डार्कनेस की स्पीड प्रकाश की गति से भी तेज होती है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी कहते हैं कि डार्कनेस की स्पीड 0 है। आज हम इसी अंधेरे की गति के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर जगह हमें यही पढ़ने को मिलता है कि प्रकाश की गति सबसे ज्यादा तेज है, लेकिन क्या ये सच है? खैर, ज्यादातर केस में हाँ, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये भी एक आइडिया और स्टेटमेंट है जो गलत भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है जब प्रकाश इस ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज नहीं होती। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहली बार प्रकाश की गति को 1676 में मापा गया था। इसे एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर ने बृहस्पति पर होने वाले चंद्र ग्रहण के जरिए नापा था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इससे पहले सब ऐसा मानते थे कि प्रकाश की गति को कोई भी नहीं नाप सकता है और वह इन्फिनिट स्पीड से चलती है। जब रोमर ने प्रकाश की गति को नापा था तो उनके कैलकुलेशन थोड़े बहुत गलत आए थे, क्योंकि उस समय कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं था। लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद वैज्ञानिकों ने प्रकाश की एक सटीक गति नापी। आज हम जानते हैं कि प्रकाश एक सेकंड में 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर दूरी को तय कर लेती है। लेकिन यह एक फिक्स वैल्यू नहीं है। प्रकाश की रफ्तार अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। अगर प्रकाश वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तब उसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। लेकिन अगर उसी प्रकाश को एक कांच में ट्रेवल करवाया जाए तो उसकी रफ्तार 1 लाख यूनिट से घट जाती है और 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इसका कारण होता है किसी मटेरियल में मौजूद पार्टिकल्स। जब लाइट किसी मीडियम में इंटर करती है तो उस मीडियम के पार्टिकल लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइट के पार्टिकल को रोकते हैं, जिससे उसकी गति कम हो जाती है। वैक्यूम में ज्यादा पार्टिकल मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए लाइट अपने मैक्सिमम स्पीड पर चल पाती है और हमारे यूनिवर्स के लिए एक लिमिट को सेट कर देती है। अंधेरे यानी डार्कनेस के साथ एक दिक्कत ये है कि हम उसे लाइट की तरह नाप नहीं सकते। इसे हम सीधी भाषा में एब्सेंस ऑफ लाइट कहते हैं, यानी जहाँ पर लाइट नहीं होती वहाँ पर अंधेरा होता है। अब अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं तो आपने अभी तक ये अंदाजा लगा लिया होगा कि इन दोनों की रफ्तार एक ही जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी तेजी से लाइट किसी एरिया से जाएगी उतनी ही तेजी से अंधेरा वहाँ पर आ जाएगा। ये काफी हद तक सही है, लेकिन फिर भी हम इसे एक सही उत्तर नहीं मान सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डार्कनेस प्रकाश की रफ्तार से भी तेज चले। हम डार्कनेस और लाइट के रिलेशन को समझने के लिए एक चीज का हमेशा से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और वह है परछाई। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जब इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था तब उन्होंने परछाई का ही एक उदाहरण लिया था। उसमें ये बताया गया था कि अगर हम परछाई को एक दूर की डिस्टेंस पर बनाते हैं तो हम लाइट की स्पीड को बहुत आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। किसी भी शैडो को बनाने के बाद अगर हम उसको मूव कराते हैं तो हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए आप अंतरिक्ष के एक खाली एरिया में खड़े हुए हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ा पर्दा है जिसके ऊपर आप अपना शैडो शो दिखाने वाले हैं और सबको ये बताने वाले हैं कि प्रकाश से तेज अंधेरे की रफ्तार होती है। उस पर्दे के ठीक सामने एक बहुत बड़ा सा लाइट सोर्स है जो बहुत ही तेज रोशनी को बाहर फेंक रहा है। याद रखिए कि इस लाइट सोर्स और उस पर्दे की दूरी काफी ज्यादा है। इसी लाइट सोर्स और पर्दे के बीच में आप खड़े हो जाते हैं और एक पेंसिल को लेकर उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं। मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आप शैडो में बनने वाले दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को नापेंगे तो वह 10 सेंटीमीटर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर आएगी। ऐसा होगा लाइट सोर्स और पर्दे के बीच की डिस्टेंस की वजह से। यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बावजूद डार्कनेस ने हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लिया। अगर अभी भी आपको ये बात नहीं समझ आई तो आइए एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक फोन को लीजिए और उसकी फ्लैश लाइट को ऑन कर लीजिए। उसके बाद आप एक माचिस की तीली को अपने हाथ में पकड़कर उस फ्लैश लाइट के सामने लाइए।
याद रखिए कि ऐसा करते समय आपके सामने एक बड़ी सी दीवार होनी चाहिए। जब आप माचिस को फ्लैश लाइट के पास लाएंगे तो उसकी परछाई बड़ी होती जाएगी और जैसे जैसे आप माचिस को पीछे ले जाएंगे वैसे वैसे उसकी परछाई छोटी होती जाएगी। अब एक फिक्स डिस्टेंस को चूज कर लीजिए और माचिस को दाएं से बाएं मात्र 5 सेंटीमीटर ले जाइए। ऐसा करते समय आप दीवार पर जो परछाई बन रही है उस पर भी नजर रखिएगा। आप नोटिस करेंगे कि माचिस ने तो मात्र 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेकिन माचिस की परछाई जो कि दीवार पर बनी थी उसने 2-3 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया है। अब ऐसे ही जैसे जैसे दीवार पीछे जाती जाएगी वैसे वैसे यह डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब डिस्टेंस 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आप लाइट की स्पीड को डार्कनेस से मात दे देंगे। अब अगर ऐसा सच है कि डार्कनेस 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी तेज चल सकती है, तो क्या इसका यह मतलब है कि यह आइंस्टाइन के लॉज को ब्रेक करती है? हम आपको बता दें कि डार्कनेस कोई भी फिजिकल लॉ को नहीं तोड़ती है। अगर आप आइंस्टाइन की थ्योरी को थोड़ा गौर से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो लाइट की स्पीड को ब्रेक कर पाए। यहाँ पर हम डार्कनेस की बात कर रहे हैं, जो एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि मात्र एक प्रॉपर्टी है जो लाइट न होने पर अपने आप ही पैदा हो जाती है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इस तरह से लाइट के स्पीड बैरियर को ब्रेक करती हैं। इनमें से सबसे पहली चीज हमारा ब्रह्मांड खुद ही है। वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी में होने वाले रेड शिफ्ट से ही पता लगाया था कि हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज फैल रहा है और इसकी गति हर सेकंड बढ़ती जा रही है। अगर ब्रह्मांड में कोई 2 गैलेक्सी मौजूद हैं, तो वह एक दूसरे से प्रकाश की रफ्तार से भी तेजी से दूर जाएंगी। इसे समझने के लिए हमें अंतरिक्ष की एक प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरह फैल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल 2 ऑब्जेक्ट के बीच में मौजूद स्पेस मल्टीप्लाई होता है जिससे ब्रह्मांड फैलता है। मान लीजिए स्पेस में 2 गैलेक्सी मौजूद हैं जिनके बीच की दूरी एक क्यूब के बराबर है। थोड़े समय बाद डार्क एनर्जी की वजह से एक वैसा ही क्यूब पुराने वाले क्यूब से क्रिएट हो जाएगा और अब इन दोनों गैलेक्सी के बीच की दूरी एक नहीं बल्कि 2 क्यूब हो जाएगी। यह प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा और फिर 2 से 4 क्यूब क्रिएट हो जाएंगे। एक समय पर इन क्यूब के मल्टीप्लाई होने की रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि उसे लाइट भी पीछे नहीं छोड़ पाएगी और इसीलिए यह दोनों गैलेक्सी एक दूसरे से प्रकाश की गति से भी तेजी से दूर भागेंगी। यह फिजिक्स का लॉ इसलिए नहीं तोड़ती हैं क्योंकि स्पेस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि यह एक डायमेंशन है। एक और जगह है जहाँ पर हमें प्रकाश की गति की लिमिट टूटते हुए दिखाई देती है, वह है क्वांटम एंटेंगलमेंट। यह एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें 2 पार्टिकल चाहे कितनी भी दूर पर रखे हों लेकिन वह इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली ट्रांसफर कर लेते हैं। वैज्ञानिक इसको कंफर्म करने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और ये हर बार प्रकाश की गति को पीछे छोड़ देता है। अभी भी वैज्ञानिक इस बात को क्लियर रूप से नहीं समझ पाए हैं कि आखिर यह कैसे होता है। इससे जुड़ी काफी सारी थ्योरीज हैं जो ज्यादा लॉजिकल सेंस नहीं बनाती हैं। लाइट सबसे तेज चलने वाली चीज है जो इन्फॉर्मेशन को भी अपने साथ में लेकर चलती है, यानी किसी ग्रह से आने वाली लाइट इस इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है कि वह प्लैनेट किस रंग का है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे फिनोमेना में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। आइए वापस से अंधेरे पर आते हैं। कई सारे वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि अंधकार की गति 0 है। उनका ऐसा कहने के पीछे एक बहुत ही लॉजिकल कारण है। डार्कनेस बस लाइट की एब्सेंस को कहते हैं और यह लाइट पर ही डिपेंडेंट होता है। ऐसे में इसकी रफ्तार नापना ही बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज की रफ्तार को नापने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हम लाइट को नाप सकते हैं और उसके पार्टिकल को देख सकते हैं, लेकिन हम डार्कनेस को ना तो नाप सकते हैं और ना ही उसके कोई पार्टिकल होते हैं। ऐसे ही कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी कहते हैं कि अंधकार की रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारा सूर्य एक दिन खत्म हो जाता है और उससे लाइट आना बंद हो जाती है। अगर हम पृथ्वी पर मौजूद हैं तो हमें सूर्य के खत्म होने के 8 मिनट बाद तक लाइट दिखती रहेगी, लेकिन उसके बाद अंधेरा छा जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जैसे ही सूर्य से आखिरी लाइट निकली होगी तुरंत ही अंधेरा उसके पीछे पीछे चला होगा और सेम उतनी ही गति से वह पृथ्वी पर भी पहुंचा होगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि डार्कनेस की रफ्तार लाइट की रफ्तार के बिल्कुल इक्वल होती है। कुछ वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देते हैं। उनके मुताबिक दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्रकाश की गति से तेज चल पाए, और इसी कारणवश अगर आप नहीं समझे तो बता दूं कि वैज्ञानिक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अंधेरा लिटरली कुछ नहीं है, इसलिए ही वह प्रकाश की गति से तेज चल पाता है। फिजिक्स के लॉज सिर्फ उन चीजों पर अप्लाई होते हैं जो असलियत में एग्जिस्ट करती हैं। डार्कनेस की स्पीड टोटल इस बात पर डिपेंड करती है
कि हम कौन सी डार्कनेस की बात कर रहे हैं। अभी तक हम शैडो वाली डार्कनेस की बात कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसी भी चीज है जो अंधेरे का ही एक दूसरा पहलू है। इनमें से सबसे पहला और सबसे फेमस है डार्क मैटर, जो इस तरह का मैटर होता है जो हमारे ब्रह्मांड के 27% हिस्से का निर्माण करता है। वैज्ञानिक इसे आज तक नहीं देख पाए हैं और न ही कभी भविष्य में देख पाएंगे, क्योंकि यह लाइट या फिर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंटरेक्ट नहीं करता है। आपका सवाल होगा कि अगर इसे वैज्ञानिक देख ही नहीं पाते हैं तो आखिर इसकी खोज कैसे हुई। खैर, डार्क मैटर की खोज गुरुत्वाकर्षण से हुई, जो ब्रह्मांड में इकलौती ऐसी चीज है जिससे डार्क मैटर इंटरेक्ट करता है। इतना ज्यादा मिस्टीरियस होने के बावजूद कुछ वैज्ञानिकों ने 2013 में डार्क मैटर की गति को नापने की कोशिश की थी। उन्होंने एक स्टडी करके ये बताया कि डार्क मैटर की स्पीड करीब 177 फीट पर सेकंड होती है, या कह सकते हैं 54 मीटर पर सेकंड। डार्क मैटर के अलावा डार्क एनर्जी भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, जो किसी भी चीज में इंटरेक्ट नहीं करती है और न ही हम इसे कभी देख पाएंगे। इस डार्क एनर्जी की वजह से ही ब्रह्मांड अनंत गति से फैल रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अलावा ब्लैक होल भी ब्रह्मांड के कुछ बहुत मिस्टीरियस चीजों में से एक है। उनके अंदर जो भी प्रकाश चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। यही कारण है कि यह इतने काले होते हैं और इन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। तो क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डार्कनेस की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा होती है? कुछ वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब देते हैं हाँ, और कुछ कहते हैं नहीं। यहाँ पर फिजिक्स का कोई भी लॉ नहीं टूट रहा है और गुरुत्वाकर्षण की वजह से डार्कनेस की जीत हो रही है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं देखते हैं। वहीं वैज्ञानिकों का विपरीत पक्ष ये कहता है कि डार्कनेस जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो इसकी गति को नापना भी एक पागलपन है। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ी बहुत भी निराशा हुई है कि कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले समय में शायद हम वर्म होल्स के जरिए प्रकाश से भी तेज गति से ट्रेवल कर पाएं। कुछ दिन पहले ही एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने धोखे से एक वर्म होल को क्रिएट किया था, जिससे ये बात तो पक्की हो गई है कि ये हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं। शायद बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के जरिए हम इन पर कंट्रोल भी पा लें और फिर इन्हें हम प्रकाश से तेज चलने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि प्रकाश की गति ज्यादा है या फिर अंधकार की? हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।